दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मेको पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं, किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते के नाम जुबान पर आता है, गली आदमी को देते हैं पर नाम को बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा है कि कितनी ही दिन से भूखा द्वारा पर पड़ा हो, लेकिन हमें उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जान ही। आइए आपसे निवेदन है, मिनट के समय निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुन लें, ना शायद आपकी सोच बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, सुहित ऑफिशियल 3.0 में आपको दिल से स्वागत है। एक गांव में सुरेश नाम का एक लड़का रहा था। वह बहुत परेशान था। वह यही सोचता रहा था कि पिछले जन्म में हमने क्या पाप किया था जो मुझे अभी भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से दूर एक साधु आता है जिसके पास इस समस्या का हल होता है। एक दिन सुरेश उस साधु से मिलने निकल गया। हम पहुंचने के बाद सुरेश ने देखा वह महात्मा अपने आश्रम में रहकर कुछ लोगों का अपना उपदेश दे रहा था। भी सुरेश ने उसे महात्मा को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, तुम संकोच होकर पूछो, तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न उठ रहा है? तो सुरेश ने कहा, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से कौन सा फल मिलता है? भी महात्मा ने कहा, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से 8 फायदा के बारे में जान जाए तो मनुष्य को कभी दुखी नहीं होगा। भक्त तो कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 फायदा होता है, और कोई मनुष्य इस 8 फायदे को बारे में जान जाते हैं तो उसका जीवन धन्य हो जाते हैं और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो। ताहे महात्मा ने कहा, भक्ति मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुना, तुम्हें सब पता चल जाएगा। भूमिका बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में एक साधु अपनी कुटिया में रहता था। साधु का जीवन बहुत ही सरल था। जंगल के फल फूल खाकर और गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। वह दिन रात ध्यान, तपस्या और सेवा में लीन रहता। साधु का मानना था कि जीवन में केवल परोपकार और ईश्वर भक्ति ही सबसे बड़ा धर्म है। उसकी कुटिया के चारों ओर शांत वातावरण था। वहीं गांव के लोग साधु का बहुत सम्मान करते थे और उनकी जरूरतों का ख्याल रखते थे। भूखा कुत्ता गांव में ही एक कुत्ता था। वह कुत्ता बहुत ही कमजोर और दुबला पतला था। गांव वाम वाले उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते थे। वह कुत्ता दिन भर यहाँ वहां भटकता रहता और कचरे में से खाना ढूंढता। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी हड्डियां साफ दिखाई देने लगी थी। एक दिन वह कुत्ता जंगल की ओर चला गया। जंगल में घूमते हुए उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। कुत्ते ने सोचा, शायद यहां मुझे कुछ खाने को मिल जाए। भूख से व्याकुल वह साधु की कुटिया के पास पहुंचा। उस समय साधु अपनी तपस्या में लीन था। कुत्ता धीरे धीरे साधु के पास पहुंचा और उनके पैर के पास बैठ गया। साधु ने अपनी आंखें खोली और कुत्ते की हालत देखी। वह बहुत दयनीय स्थिति में था। उसकी आंखों में भूख और असहायता साफ दिखाई दे रही थी। साधु ने अपनी पोटी में देखा। उनके पास केवल एक रोटी थी। वह सोचने लगे, यह रोटी मैं खाऊं या इस कुत्ते को दूं? यह बहुत भूखा लग रहा है, इसे खाना देना ही सही होगा। रोटी का त्याग, साधु अपनी रोटी उठाई और कुत्ते को दे दी। कुत्ते ने बिना किसी झिझक के रोटी खा ली। उसके चेहरे पर राहत की झलक थी। उसने साधु की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देखा और अपनी दुम हिलाने लगा। साधु मुस्कुराए और बोले, तूने रोटी खा ली, अब तू खुश है, भगवान तुझे आशीर्वाद दे। उस दिन से कुत्ता रोज साधु के पास आने लगा। साधु उसके लिए अपने भोजन का कुछ हिस्सा रख लेते और उसे खिला देते। धीरे धीरे कुत्ते और साधु के बीच एक गहरा संबंध बन गया, का समर्पण। कुत्ता अब साधु का सच्चा साथी बन गया। वह साधु की कुटिया की रक्षा करता और हर समय उनके साथ रहता। अगर कोई जंगली जानवर कुटिया के पास आता तो कुत्ता भौंक भौंक कर उसे भगा देता। वह साधु का सबसे वफादार साथी बन गया। साधु ने महसूस किया कि यह कुत्ता केवल उनका पेट भरने के कारण उनके साथ नहीं है, बल्कि उसके मन में भी उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता है। एक दिन गांव के लोग साधु की कुटिया पर आए। उन्होंने कुत्ते को देखा और कहा, गुरुजी, ये कुत्ता क्यों यहाँ रहता है? ये तो आवारा है, इसे भगाए, ये आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। साधु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह कुत्ता मुझसे ज्यादा वफादार और दयालु है। इसने मुझे कोई परेशानी नहीं दी, बल्कि मेरी रक्षा करता है। इसे भगाना उचित नहीं होगा। गांव वालों ने साधु की बात समझी और उन्हें प्रणाम करके वापस चले गए। साधु की परीक्षा। एक दिन साधु की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने उन्हें परखने का निश्चय किया। उस दिन साधु के पास कुछ भी खाने को नहीं था। भूख से परेशान कुत्ता उनके पास आया और भोजन के लिए भौंकने लगा। साधु ने उसे शांत किया और कहा, आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, भगवान पर भरोसा रखो, वह कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। कुछ समय बाद गांव का एक व्यक्ति आया और साधु को 2 रोटियां भेंट दी।
साधु ने तुरंत एक रोटी कुत्ते को दी और दूसरी खुद खाने लगे। भगवान का प्रकट होना जैसे ही साधु ने कुत्ते को रोटी दी, भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, साधु, तुमने अपनी भूख की परवाह किए बिना इस भूखे प्राणी को भोजन दिया। तुम्हारी दया और करुणा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी तपस्या सफल होगी और तुम सच्चे मोक्ष को प्राप्त करोगे। साधु ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी ही कृपा है। आपने मुझे यह सिखाया कि सभी जीवों से प्रेम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। कहानी का उपसंहार। साधु और कुत्ता अब पहले से भी अधिक घनिष्ठ हो गए। साधु ने अपने जीवन में कभी भी किसी प्राणी को भूखा नहीं रहने दिया। वह कुत्ते को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। कुत्ता भी साधु के साथ अपनी अंतिम सांस तक रहा। उनकी कहानी गांव वालों के बीच एक प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि करुणा और परोपकार से ही जीवन सार्थक होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। 1. दया और करुणा सबसे बड़ा धर्म है। 2. हर जीव के साथ प्रेम और समानता का व्यवहार करना चाहिए। सच्चा सुख दूसरों की सेवा और मदद करने में है। यदि आप इसमें और विवरण जोड़ना चाहें तो बताएं। पहला, कुत्ता का रोटी खिलाने का फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपना की दृष्टि डालता है तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उन काम दशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाया कम अपने आप बिगड़ने लगता है। वह मनुष्य आर्थिक तंगी की शिकार हो जाते हैं। उस स्थिति में अगर मनुष्य कुत्ते को खिलाता है तो उस व्यक्ति पर कान का प्रभाव बहुत कम हो जाते हैं। कुत्ते का रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते का रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाते हैं। कुत्ते का रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में दौलत की कमी नहीं रहती। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो आप पहले से कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत तेजी से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का छठा फायदा, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होते हैं और अटका हुआ धन वापस मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का सातवां फायदा, कुत्ते के रोटी देने से हमेशा आपके स्वास्थ्य अच्छे रहते हैं और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपके मन हमेशा और ऊर्जावान रहते हैं। अच्छे विचार आपके मन का अंदर आते हैं। कुत्ते का रोटी खिलाने का आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न होते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों का चिंता रहता है और जो समस्त जीवों पर दया रखता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा हमेशा उस परिवार पर बना रहते हैं। आपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा, कहते हैं जब कुत्ता रोता है तो आप शगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी का मृत्यु होते हैं। इसलिए कुत्तों को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस प्रकार से महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने की 8 बातें बताई और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाते हैं इन 8 फायदा का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, तो कैसे लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।